अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सैयद बादशाह। थैंक यू बट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारे पास एक और नई गाड़ी है जो कि है चेरी टीगो 8 प्रो। और ये गाड़ी 1.6 लीटर टर्बोचार्ज गैसोलीन पावर्ड इंजन के साथ आती है जिसका टॉर्क है 290। सबसे बेस्ट इसकी और जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये है कि ये 7 सीटर गाड़ी है। और इस टाइम पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 7 सीटर गाड़ियों में सिर्फ चंद गाड़ियाँ ही आ रही हैं जिसमें से वन ऑफ देम ये गाड़ी है। और आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. ओके गाइस, अब बात करेंगे इसकी बैक की। स्टार्टिंग हम बैक से ले लेते हैं। और बैक पे आप देखेंगे तो जो इसकी लाइट्स हैं वो टोटल एलईडी लाइट्स हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे 290 टॉर्क का एक बैज मिल जाता है, चेरी का एक बीच में लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसका रेयर व्यू कैमरा मिल जाता है। टीगो 8 प्रो की यहाँ पे एक आपको बैजिंग मिलती है। सबसे मजे की बात यह है कि इस लीग के अंदर जितनी भी गाड़ियां इस टाइम पे आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, सबके अंदर ये एग्जॉस्ट ड्यूल जो है वो फेक है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर दोनों वर्किंग में है। और फिर यहाँ पे आपको ड्यूल साइड फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं दोनों साइड्स पे, जो कि नॉर्मली गाड़ियों के अंदर एक आता है। बाकी मैं अगर लाइट्स की और मजीद बात करूं तो आपको ये लॉक अनलॉक करने पे ब्रीदिंग इफेक्ट भी देती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। अब ये इस टाइम पे लाइट की इल्यूमिनेशन चल रही है, ये फ्रंट पे भी चल रही है आगे और बैक पे भी चल रही है। मजीद हम बैक की बात करेंगे तो आपको रेयर वाइपर भी मिल जाता है और उसके अलावा थर्ड ब्रेक लैम्प, ऊपर की तरफ आपको शार्पन एंटीना भी मिल जाता है। बूट इसकी ऑटो है और जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं ऑटोमेटिक खुल जाती है। उसका क्लोज करने का बटन यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो बूट सेपरेटर है और ये हटाकर फिर जो मजीद दो बैक पे सीट्स हैं जो कि इसको 7 सीटर बनाती हैं वो आप यूज कर सकते हैं। बैक सीट्स के लिए भी एसी जो कंट्रोल है वो सेपरेटली दिया हुआ है और सीट बेल्ट्स भी यहाँ पे नजर आती हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ बोर्ड के नीचे, तो बोर्ड के नीचे आपको यहाँ पे कुछ टायर चेंजिंग एसेसरीज मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर स्टेपनी व्हील की बात करेंगे तो स्टेपनी व्हील जो है वो नीचे, जैसे रेवो या फॉर्च्यूनर या लैंड क्रूजर टाइप की गाड़ियां जो होती हैं उनके अंदर नीचे दिया होता है एसयूवीज में, उसी तरीके से इसमें भी दिया गया है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल पे आप देखेंगे आपको यहाँ ऊपर की तरफ सिल्वर कलर में रूफ रेल्स भी दिख रही हैं और 3 विंडोज के सराउंड्स के अंदर आपको इसके अंदर क्रूम दिख जाता है। क्रूम का काफी यूज किया गया है गाड़ी के अंदर। बाकी करेक्टर लाइन्स आप देखेंगे तो पीछे बैक लाइट से लेके जो मिड डोर है यहाँ तक करेक्टर लाइन आ रही है। बाकी अगर हम नीचे बात करें टायर्स की तो उसके अंदर कूपर का टायर अवेलेबल है। बाकी जो साइज़ है वो 235/55 है। 18 इंच का इसके अंदर रिम मिलता है आपको। बाकी अगर हम बात करें आप इसको कह लें किट कह लें, बॉडी किट कह लें, कि वो आपको जो यहाँ पे दी जाती है ओवरऑल पूरी गाड़ी के अंदर आगे पीछे हर तरफ दी जाती है। टायर्स के ऊपर ये एक्सटेंडेड फेंडर्स तो नहीं कहेंगे हम इसको, प्लेयर्स कह लें आप, वो दिए गए हैं मैट ब्लैक कलर के अंदर। बाकी अगर आप देखेंगे आगे जो दरवाजे हैं उसके नीचे भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। ड्राइविंग डोर की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइविंग डोर के अंदर आपको स्मार्ट की का ऑप्शन तो नॉर्मली हर गाड़ी के अंदर मिलता है, लेकिन इसके अंदर एक और बेहतर फीचर है जो कि है जब आपके जेब में चाबी होती है और आप गाड़ी के करीब आते हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी अपने आप को अनलॉक कर लेती है। और इसी तरीके से जब आप गाड़ी से उतर के जाते हैं और जेब में आपकी चाबी होती है, डिस्टेंस कवर करते हैं तो गाड़ी अपने आप को ऑटोमेटिकली लॉक कर लेती है। तो इसमें आपको मतलब डायरेक्टली हैंडल पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती, बस आप डायरेक्ट हैंडल पकड़ के खोलेंगे या बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी जैसे ही आप गाड़ी के करीब होंगे। बात करेंगे साइड मिरर की तो साइड मिरर इसके गाड़ी के दोनों साइड के हीटेड हैं और उसके ऊपर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन भी साइड पर मिल जाता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसके अंदर जब आप खोलते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी लगा दूंगा। टीगो 8 प्रो का प्रोजेक्टर लैंप भी ऑन होता है दोनों साइड्स के ऊपर। बाकी 360 व्यू कैमरे के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ कैमरा भी दिया गया है। अच्छा, बात करें मजीद क्रूम की गाड़ी के अंदर, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि क्रूम का गाड़ी के अंदर काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी एक बैज दिया गया है जिस पर लिखा हुआ है TGDI, जो कि क्रूम और ब्लैक कलर के अंदर मौजूद है। अब अगर हम फ्रंट की बात करेंगे तो जिस तरीके से बैक के ऊपर ब्रीदिंग लैंप इफेक्ट है, मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पे भी है, तो मैं आपको गाड़ी लॉक करके और अनलॉक करके भी दिखाता हूँ कि इस तरीके से इसके ऊपर ब्रीदिंग लैंप इफेक्ट फ्रंट की हेडलाइट्स में मौजूद है। अगर अब आप ओवरऑल लुक की बात करेंगे ना तो बड़ा एक एग्रेसिव सा लुक है इसका और बहुत ही एक कन्वेंशनल डिज़ाइन नहीं लगता है, थोड़ा सा न्यू डिज़ाइन लगता है इस गाड़ी को जब आप फ्रंट से देखते हैं।
अगर हेडलैम्प की बात करेंगे तो हेडलैम्प के अंदर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मौजूद हैं। बाकी उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे फॉग लैंप्स की जगह पे तो वहाँ पे फॉग लैंप्स आपको नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे क्रोम की लाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ साथ पियानो ब्लैक कलर के अंदर दिया गया है। जबकि इंटरनेशनल मॉडल या कह लें या जो CPU मॉडल्स इसके पाकिस्तान के अंदर आए थे जो कि लेफ्ट हैंड थे, उस वक्त इसमें फॉग लैंप मौजूद था। अच्छा, बात करें अगर हम फ्रंट ग्रिल की, तो फ्रंट ग्रिल पे भी ग्रेफाइट ग्रे और क्रूम ब्लैक पियानो ब्लैक कलर का बड़ा इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बाकी यहाँ पे आपको आगे की तरफ एक कैमरा मिल जाता है और अगर आप नंबर प्लेट के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको इसका रडार का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि है इधर। किसी भी गाड़ी की अगर आपको बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा लगाना है तो उसके इंजन कंपार्टमेंट से उसका बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं कि इसका जो इंजन है वो कम्प्लीटली इंसुलेट किया हुआ है और ऊपर एक शीट है जिसके नीचे सारा इंजन है और वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका फ़ायदा अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी होगा, क्योंकि जितना इंजन अच्छी तरीके से इंसुलेट होगा उतना ही इंजन का शोर और बाहर का शोर गाड़ी के अंदर कैबिन के अंदर कम आएगा। सर जी, अब हम अंदर चल लेते हैं और अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिखा दूं इसका रिमोट के ऊपर इसके ऊपर लॉक अनलॉक स्विच का ऑप्शन मौजूद है। बाकी बूट रिलीज़ है और इंजन स्टार्टिंग का भी है कि अगर गाड़ी से आप नज़दीक हैं और रिमोट आपके पास है तो आप गाड़ी रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंटीरियर की एक फ़र्स्ट लुक आप लेंगे तो जैसे ही आप फर्स्ट लुक इंटीरियर देखते हैं तो आपको एक बहुत ही प्रीमियम फील आती है देखते ही। अगर हम बात करें इसके साइड डोर मटेरियल की तो मल्टीपल मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं उसको प्रीमियम लुक देने के लिए। ऊपर की तरफ सारा जो ये आप पैनल देख रहे हैं ये लेदराइट मटेरियल के अंदर है। सेंटर में ये विनाइल फिनिश टाइप की एक चीज़ है। बाकी जो हैंडल्स हैं वो भी सिल्वर कलर के अंदर हैं। लॉक अनलॉक स्विच आपको इधर भी मिलता है। और बाकी अगर हम बात करेंगे साइड विंडोज़ की तो सारी चारों ऑटो पावर्ड हैं। बाकी साइड में एडजस्टमेंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। नीचे की तरफ सारा मटेरियल प्लास्टिक का है लेकिन वो भी बहुत प्रीमियम फील करवा रहा है। नंबर 2 जो इसमें जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि जो इसकी फ्रंट की दोनों सीट्स हैं वो पावर्ड हैं और पावर्ड के साथ साथ मेमोरी सीट्स भी हैं कि आप इसमें 2 मेमोरीज फीड कर सकते हैं। हम अंदर चल लेते हैं और अंदर जाते ही हम अगर साइड पे देखेंगे तो हमारे पास जो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिख रहे होते हैं वो हैं डाउन हिल असिस्ट के, बूट रिलीज़ का बटन है। बाकी इलेक्ट्रॉनिकली जो आप अपनी हेडलाइट्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो नहीं है मैनुअल। बाकी इंजन आइडलिंग का स्विचेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके जी, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और रिमोट हमने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच है और ये आप देखें कि गाड़ी के अंदर जो इल्यूमिनेशन है या आप उसके इफेक्ट्स कह लें जब स्टार्ट होती है तो बड़े ज़बरदस्त हैं वो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 3 LCDs मिलती हैं जो कि एक स्पीडोमीटर के साइड पे एक सेंटर के अंदर है, फिर एक नीचे AC कंट्रोल और जो आपका AC हीटर कंट्रोल होता है उसके लिए आपको दी गई है। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं गाड़ी के स्पीकर्स की और सेंटर इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि बहुत ही आजकल हर गाड़ी के अंदर अहम होता है क्योंकि एक इट्स लाइक आप इसी से बात करते हैं गाड़ी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मामलात हैं, TPMS है, AC है, बाज़ औक़ात हर गाड़ी का इसी के अंदर आ रहा होता है। तो इसका जो कह लें आप जो फीडबैक है जब आप यूज़ करते हैं उसको तो वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं कराता। बाकी जो साउंड सिस्टम है इसका वो 8 स्पीकर्स आपको दिए गए हैं। इसके अंदर सोनी के स्पीकर्स यूज़ किए गए हैं और इसके अंदर व्हीकल्स की काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। अगर मैं व्हीकल सेटिंग्स में जाऊं तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको कर्टेसी लाइट्स, इंटेलिजेंट, ओपन इंटेलिजेंट की। अब इसको अलग से समझने के लिए भी आपको पूरे 1-2 दिन चाहिए होते हैं। मैं आपको इनिशियली तमाम सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे अब AC है यहाँ पे तो AC की सेटिंग्स यहाँ पे आपको दी गई हैं कि कैबिन एक्टिव वेंटिलेशन, कैबिन सेल्फ क्लीनिंग, ऑटो डीफॉग, AC ब्राइटनेस लेवल, नीचे की जो स्क्रीन है इसका है। तो बहरहाल ये है कि एक ओवरऑल पूरा समझने आप इसकी जो सेटिंग्स हैं उसको समझने के लिए आपको 1 से 2 दिन चाहिए होंगे, क्योंकि मुझे भी सही बात है अभी इतनी नहीं समझ है क्योंकि मेरे पास गाड़ी रिव्यू के लिए आई है, लेकिन जिनकी ये गाड़ी है उनको खुद को भी 1 से 2 दिन लग गए थे इस पूरी गाड़ी को समझने के लिए इसको। बहरहाल अगर हम बात करें इसमें मोड्स की तो इसके अंदर 3 मोड्स हैं। एक है इको मोड, एक है स्पोर्ट्स मोड और एक नॉर्मल मोड है। अगर हम सेंटर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात जैसे हमने पहले करी है तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल प्ले मिल जाता है जो कि वायर्ड है
और वायरलेस नहीं है। बाकी नीचे की आप बात करेंगे यहाँ पे तो आपको स्विचेस नज़र आ रहे होंगे जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए हैं, जिसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन, पावर बटन, हैज़र्ड्स का भी स्विच यहीं पर है, बाकी होम का स्विच भी है। 360 व्यू कैमरा भी आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको देख रहे हैं कि बर्ड आई व्यू कैमरा भी आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, हम जैसे अपने पहले मोड्स की बात भी करिए तो गाड़ी के जो मोड्स हैं उसका स्विच भी इधर ही है, और उसको चेंज करने से ही आपको यहाँ पे नॉर्मल मोड देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ये स्पोर्ट्स मोड है। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड जो है उसका बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें आपको नॉर्मली तकरीबन हर गाड़ी के अंदर ये होता है कि जब स्पोर्ट्स मोड पे आपकी गाड़ी आती है तो इंजन जो है वो हाई रेफ पे गियर चेंजिंग करना शुरू कर देता है, जिससे आपको एक स्पोर्ट्स फीलिंग भी आती है और गाड़ी भागती भी मज़ीद है। इसके अंदर एक और अच्छी बात है कि जो इसके स्टीयरिंग है और जो इसकी ब्रेकिंग है वो मज़ीद स्टिफ हो जाती है और बाकायदा आपको फील होता है। तो ये है कि इसका स्पोर्ट्स मोड बाकियों से मेरी नज़र में ज़रा ज़्यादा बेहतर है। ये इको मोड आ जाता है इसका। बाकी इसके अंदर ऑटो रेन वाइपर्स भी हैं, ऑटो हेडलाइट्स हैं, और यहाँ पे जो आप स्टीयरिंग देख रहे हैं उस पर आपको SRS की बैजिंग मिल रही है, जो कि मल्टीपल इसके अंदर एयरबैग्स हैं, ABD है, EBD है ब्रेकिंग के अंदर। तो ये कि सेफ्टी फीचर्स के हवाले से भी ये गाड़ी लोडेड है। और सेफ्टी फीचर्स के हवाले से ही नहीं, सिर्फ हर तरीके से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको लोडेड ही लगेगी है, और आपको इसको पूरा तकरीबन समझने के लिए जो है ठीक ठाक टाइम चाहिए होगा, क्योंकि बहुत हर कोने के अंदर इसके अंदर फीचर्स घुसे हुए हैं। अच्छा, हम बात करेंगे सनवाइजर्स की, तो सनवाइजर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और उसके साथ आपको यहाँ पे लाइट्स भी मिल जाती हैं जो कि वाइट कलर की हैं। सेंटर में आप देखेंगे तो सेंटर में आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं। बाकी ये डोर ओपन के ऊपर जो लाइट्स होती हैं वो हैं, बाकी ये भी रीडिंग लाइट्स हैं, और अगर ये आपने सारी लाइट्स खोलनी है। बाकी सन ग्लास होल्डर मिल जाता है। सेंटर जो व्यू मिरर है वो भी ऑटो डिमिंग के साथ है। बाकी आगे यहाँ पे सिटी एक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम का रडार है वो दिया गया है। बाकी जो स्टीयरिंग पे स्विचेस हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको नॉर्मली जो कन्वेंशनल पाकिस्तानी हमारी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर जो क्रूज कंट्रोल सेटअप होता है वो राइट साइड पे होता है, मल्टीमीडिया होता है लेफ्ट साइड पे, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी एक एक्चुअली चाइनीज़ ब्रांड की गाड़ी है। तो ये एक्चुअल होती लेफ्ट हैंड है, तो उसकी जो कंपोजिशन सेट की गई है वो तो उन्होंने राइट कर दी है, लेकिन मेरा ख्याल से स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट हैंड वाला ही है इसमें। लेकिन खैर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ दिन में आप ऑटोमेटिकली यूज टू हो जाते हैं। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल इसके अंदर दिया जाता है। बाकी राइट साइड पे आप देखेंगे तो इसके अंदर जो स्विचेस हैं वो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपको कॉलिंग, आंसरिंग का और डिक्लाइनिंग का ऑप्शन है। बाकी वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का है, म्यूट करने का ऑप्शन है। बाकी अगर हम बात करेंगे इसके सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल पे आपको यहाँ पे नीचे AC कंट्रोल देखने को मिल रहा होगा, जो कि इसके अंदर डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ से आप इसको ऑपरेट करके यूज़ कर सकते हैं, दोनों पैसेंजर और ड्राइवर अपना अपना। बाकी जो इसका AC कंट्रोलर है वो आप इसको नॉर्मली यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लेकिन 2 पे ही कर देते हैं ताकि शोर ना हो। और जो यहाँ पे आपको ये स्विच नज़र आ रहा है ये लेन डिपार्चर का है। बाकी अगर हम बात करें इसके गियर शिफ्टिंग की, तो इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर गियर शिफ्टिंग आपको दी जाती है कम्प्लीटली, और जैसे अब आपने रिवर्स करना है तो आप इसको इस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको व्यू मिल जाता है 360 व्यू कैमरे का। खैर हम इसको पार्किंग पे कर देते हैं, और इसमें जो मैनुअल मोड है वो भी आपको मिल जाता है। 7 स्पीड DCT गियर है, और बड़ा मतलब एक प्रीमियम फील आती है जब आप इसके गियर्स को यूज़ करते हैं। बाकी पार्किंग ब्रेक इसके अंदर मौजूद है, ऑटो होल्ड का फंक्शन मौजूद है। यहाँ पे आपको एक कह लें मेरा ख्याल से की के लिए ही आपको ये जगह दी गई है। बाकी इसके अंदर यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। ये जो कंपार्टमेंट है ये हॉट एंड कोल्ड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ एक वेंट है जो कि डायरेक्ट AC से गर्म हवा या ठंडी हवा लेकर आती है, और आपकी अगर कोई ड्रिंक्स हैं या कोई चीज़ें तो वो फ्रिज तो नहीं कहेंगे हम इसे, एक कह लें हॉट कोल्ड कंपार्टमेंट है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए जो आप अपने बाय वायर कनेक्ट कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। अगर हम बात करेंगे इसकी बैक साइड की, तो जैसे कि आपको आगे से ये प्रीमियम फील कराती है, इसी तरीके से आपको बैक साइड से भी ये काफ़ी हद तक और बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील करवाती है। अगर आप इसकी बैक सीट्स पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों साइड्स पे इसकी पॉकेट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे सेंटर में आपको AC वेंट्स मिल जाती हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट और नीचे एक छोटा सा कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे रीडिंग लाइट्स भी अवेलेबल हैं। बाकी ये आपको हैंडल मिल जाते हैं,
अच्छा, स्पीकर्स की मैं बात करूँ तो स्पीकर्स भी आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पे दिए जाते हैं बैक साइड पे, जो कि ट्विटर्स हैं आई गेस। अच्छा, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये बड़े मज़ेदार चीज़ है, और ये है कि जैसे आगे गाड़ी के अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जब कोई गाड़ी पीछे से आ रही होती है तो वो आपको अलर्ट करती है साइड मिरर्स में कि जी पीछे से कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से। इसी तरीके से पीछे भी ये वार्निंग दी जाती है कि अगर कोई बंदा पीछे से डोर को यूज़ कर रहा है तो, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिर एक लाइट जल जाएगी अगर कोई पीछे ऑब्स्टिकल होता है, तो ये है कि वो जो पैसेंजर होता है मोहतात हो जाता है। बाकी अगर सीट की बात करें तो सीट्स इसकी जो हैं वो आगे भी हो जाती हैं, जैसे कि नॉर्मली आगे वाली सीट आगे पीछे होती हैं, इसी तरीके से आगे भी जाती हैं। बाकी ये रिक्लाइन भी प्रॉपर तरीके से होती हैं। अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो सीटिंग कैपेसिटी के अंदर मेरे नज़र में काफ़ी बेहतर है। अभी जो फ्रंट वाली सीट है वो फुल पीछे हुई हुई है और मेरे जो घुटने हैं वो इसके ऊपर टच हो रहे हैं, लेकिन नॉर्मली इतनी पीछे करके सीट मुझ जैसा बंदा भी नहीं चलाएगा, जो कि मेरी हाइट 6 फीट है तकरीबन। तो ये है कि मैं भी इतनी पीछे करके नहीं चलाऊंगा, मुझे भी अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आगे। तो ये है कि सफिशिएंट स्पेस है पीछे 6 फीट हाइट तक के लिए भी, और 3 बंदे यहाँ पीछे आसानी से लॉन्ग जर्नी के लिए इस सीट पे बैठ के जा सकते हैं। बाकी 2 तो पीछे बैठ ही सकते हैं। सर जी, अभी हम जो है ना बैक सीट को भी यूज़ करने लगे हैं और देखने लगे हैं कि उस पर कितना स्पेस है। और बैक सीट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको एक स्टेप दिया हुआ है, जिससे मैंने अभी सीट उठाई है, और बंद करने के लिए आप इसको यहाँ से इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसको एक्सेस करने के लिए आपको जो फ्रंट सीट्स हैं उसको थोड़ा सा आगे करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी ये वाली सीट भी आगे करी हुई है और थोड़ा सा वो वाली सीट भी आगे करी हुई है। और यहाँ से इसको खोलने के लिए, पीछे एक्सेस करने के लिए इसको आपको इस तरीके से आगे करना पड़ता है, और ये थोड़ी सी आगे स्लाइड होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पीछे एक्सेस कर सकते हैं। पीछे जाने के लिए जो ये हमने पैसेज बनाए हैं, इसको बनाने में हमें काफ़ी मुश्किलात हुई हैं कि ये सीट तो हमने कम्प्लीटली आगे करी ही करी है, लेकिन जो फ्रंट ड्राइविंग सीट है उस तक तो हमने आगे किया है। तो क्योंकि अगर आप वो आगे नहीं करते हैं और सिर्फ ये मैक्सिमम अपनी जहाँ तक आपने ड्राइविंग सीट की सेटिंग करी हुई है इसको आगे करेंगे, तो मुझ जैसे बंदा तो अंदर जाने के लिए कैपेबल नहीं होगा, या मुझसे छोटी हाइट वाला भी अंदर जाने के लिए कैपेबल नहीं होगा। खैर, हम ट्राई करते हुए हमने मैक्सिमम यहाँ पर पैसेज बनाए हैं और हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो अंदर जो है वो हम आ गए, दरवाज़ा भी हम बंद कर लेते हैं। अभी तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, एसी भी चल रहा है, और अगर मैं इसको पीछे करूँगा अब ये कम्प्लीटली पोजीशन मेरी जो है वो ये बनेगी, जिसमें मेरा जो सर है वो भी आप देख रहे हैं कि क्या नाम है लाइनर पे लग रहा है बार बार, और जो मेरे लेग्स हैं वो भी फ्रंट सीट से टच्ड है। तो बच्चों के लिए ठीक है, बड़ों के लिए तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग रहेगा। शॉर्ट जर्नीज़ पे भी, लॉन्ग पे भी वो भले आगे बैठें, बच्चे बैठें पीछे। तो ये है कि आज का हम अपना रिव्यू जो है यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा रिव्यू, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एनेबल द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस इमीडिएटली। फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला किसी नई वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up.